नमस्कार दोस्तों, सीटेट के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम सीटेट के क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी ताकि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सके और सीटेट पास कर सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं यह कथन ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन 3 बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये सभी। आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ऑप्शन 2 उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह डैश की ओर संकेत करता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन 1 शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। एक रूपी कक्षा में शिक्षार्थी के क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। चलिए 5 का सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है ऑप्शन 2 मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि शिक्षार्थी को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए सामूहिक कार्य में दूसरे शिक्षार्थी के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। चलिए सही उत्तर कौन सा होगा 7वां का? आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन नहीं है पूछा था? ऑप्शन बी सत्र परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषताओं को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में,
शिक्षार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। चलिए आप लोग सही आंसर दीजिएगा 9 का। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषताएं खा जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। ऑप्शन ए, संघन अभ्यास कार्य। ऑप्शन बी, सभी पाठों व्यवस्थित रूप से दोहराना। शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना। समुचित उपचारात्मक कार्य। 10 का सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 4, समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए, किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन 3, प्रौढ़ावस्था के दौरान। ऑप्शन 4, व्यक्ति के पूरे जीवन में। चलिए 11 का सही उत्तर दीजिएगा। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए, किशोरावस्था के दौरान। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिक को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला गाउन, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा प्राथमिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्थिर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, पूर्व तरीकों के चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम से जाने से पहले देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन ए, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। समानता और अंतर देखने और सदृश स्थापित करने के लिए विद्यार्थी को सहायता करना। विद्यार्थी को एकांगी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। परिघटना और अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। चलिए 14 का सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थी को एकांगी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीखने वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डेढ़ सिद्धांत से संबंध है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, विकासवादी। ऑप्शन 2, व्यवहारवादी। ऑप्शन 3, रचनावादी। ऑप्शन 4, संज्ञानवादी। चलिए सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। अवलोकनीय व्यवहार करा तो व्यवहारवादी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। विशेष ध्यान के लिए उन्हें के समकक्षियों से अलग करना। उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। कैद शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। चलिए 16 का सही उत्तर दीजिएगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विशेष ध्यान के लिए उन्हें अनेक समकक्षियों से अलग करना। 17 का देख लेते हैं। 17 का कह रहा है छोटे शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 17 का ऑप्शन है पाठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण तथा शब्द पहचानने में कठिनाई। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये नहीं होता है छोटे बच्चों के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है और वे कार्य करते समय उच्च
स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं और वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और वे हमेशा सफल होते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन है? ऑप्शन 4, वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। शिक्षार्थी का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी में व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। 19 का सही उत्तर दीजिएगा तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। उसके सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता आत्मनियमक की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन 20 देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम अगले महीना में है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करता है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन 1, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्माण करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। चलिए 21 का सही उत्तर दीजिएगा तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। यह सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, पास यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पास चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी, शारीरिक विकास, ऑप्शन 3, सामाजिक विकास, ऑप्शन 4, संवेगात्मक विकास। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान दक्षता में, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन 25 देख लेंगे, देर न करते हुए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंतर व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो इसका 26 का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय योजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ऑप्शन 3 हो जाएगा ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय या नियमित विद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नियमित विद्यालय। नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है?
सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारणों को प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं है। तो चलिए कौन सा सही है 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। चलिए क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षार्थी को उपलब्धि को मापना। ऑप्शन दूसरा यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ऑप्शन 4 शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना तथा उसकी उपलब्धि मापना। चलिए मूल्यांकन का कौन सा है उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। हम लोग बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। डेली ऐसा ही प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली एक सेट बहुत कम समय में मार कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने की समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेश के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। चलिए 30 का सही उत्तर दीजिएगा। तो 30 का सही उत्तर ए हो जाएगा। नई जानकारियों को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। चलिए तो आज का सेट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर कल हम डेली लाएंगे एक सेट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।